कैसे मैं 6 to 6 कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ यूट्यूब को मैनेज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकराम और मैं अबू धाबी यूएई में कंस्ट्रक्शन फील्ड में एज ए लिफ्टिंग इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। मॉर्निंग में 5:30 पे मैं उठ जाता हूँ। उठ के रेडी होके सीधा मैं गाड़ी में बैठ के, कंपनी की गाड़ी आई उसमें बैठ के हम सीधा ड्यूटी पे चले जाते और 6 to 6 वहाँ पर ड्यूटी करते कंस्ट्रक्शन साइट पे। और कंस्ट्रक्शन फील्ड पे आपको पता है कि धूप, मट्टी, थकान, टायर्डनेस हर चीज फेस करने के बाद जब हम लोग रूम में 7 o'clock को पहुंचते हैं तो उठ के पानी पीने का भी दिल नहीं करता कि इतने टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन इस सब थकान के बावजूद कैसे मैं यूट्यूब को मैनेज कर रहा हूँ। इस फील्ड में आपको सैलरी तो अच्छी मिलती है लेकिन आपकी जो लाइफ है वो स्लोली खत्म हो रही है, क्योंकि आप 6 to 6 ड्यूटी करके आते हैं। मॉर्निंग से शाम तक आप ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जब आप रूम में आते हैं तो आपके पास कुछ ही घंटे होते हैं। उसमें आप शावर वगैरह लेके, नमाज वगैरह, खाना खा के फिर आप घर में आपने कॉल करनी है। उसके बाद आप इतने थके होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बचता नहीं। बचने के लिए आपको फिर सोना पड़ता है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में फिर 5:30 पे उठना है। तो इन सब चीजों के बावजूद मैं कैसे यूट्यूब को मैनेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस कंस्ट्रक्शन फील्ड से एस्केप करना चाहिए या नहीं, और मेरा डिसीजन यही रहा कि मैं इसको एस्केप करना चाहूंगा। क्योंकि आपकी लाइफ तो इसमें एक तो किस्म की ख़त्म हो जाती है कि आप मॉर्निंग से लेकर शाम तक तो ड्यूटी पर आए, शावर लिया, खाना खाया, थोड़ा स्क्रॉलिंग की, घर पे थोड़ी कॉल की और आप फिर से सोना है, क्योंकि मॉर्निंग में आपने फिर से उठना है। तो इसमें ना कोई फ्रीडम है और ना ही कोई इंजॉयमेंट है और ना ही कुछ लाइफ है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ फ्रीडम चाहिए था। और सैलरी वगैरह तो अच्छी मिल रही है लेकिन फ्रीडम कुछ नहीं है। आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। एक वीकेंड आता है, वीकेंड में भी आप इतने टायर्ड हो जाते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं सोना पसंद करूं। मैं सोता रहता हूं संडे को। और इसलिए मैंने इससे एस्केप करने के लिए, फ्रीडम को अचीव करने के कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए। तो उन ऑप्शंस में से पहले तो मैंने ट्रेडिंग एंड शॉपिफाई ट्राई किया। उन दोनों की वीडियो मैं किसी और दिन अपलोड करूंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ कि यूट्यूब में 6 to 6 जॉब के साथ, कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ कैसे ये मैनेज कर रहा हूँ। और आज मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैं यूट्यूब को मैनेज कर रहा हूँ। अगर आप भी 6 to 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर या 9 to 5 कोई जॉब कर रहे हैं और इससे रिलेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजिम देखिएगा। तो पहले मैं सोचा था इस फील्ड को एस्केप कैसे करूं, क्योंकि मैं लिफ्टिंग इंजीनियर की जॉब करता था, सैलरी थी लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि बिजनेस साइड पे कर सकूं यूएई में। और कोई स्पेशल स्किल नहीं, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं या डिजिटल कोई स्किल मेरे पास नहीं था। तो डेली मैं यही रात को सोचता था कि कैसे मैं इसको एस्केप करूं और फ्रीडम को थोड़ा सा अचीव करूं, थोड़ा रिलैक्स, या कोई ऐसी जॉब हो जो आपको 6 to 8 आवर तक आप काम करें। तो इसके लिए मैं डेली कोई गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी तक मैं पूछता था कि कैसे इसको एस्केप करूं। तो बहुत सी रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार पहले तो क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग मैंने एंड शॉपिफाई स्टार्ट किया, लेकिन उसकी स्टोरी मैंने आपको बोला कि मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करके आपको बताऊंगा। लेकिन जब मैंने यूट्यूब सेलेक्ट किया उसके बाद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये था कि मैं कौन सी नीश को मैं सिलेक्ट करूं कि उस पर वीडियोस बनाऊं। तो मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं अपनी लाइफ पे ही डॉक्यूमेंट्री या कोई अपनी लाइफ को शेयर करके अपनी डेली एक्सपीरियंस को, यूई के जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूं यूट्यूब पे। और मैंने यही डिसाइड किया कि फर्स्ट मैं शॉर्ट से स्टार्ट करूंगा, साथ में वीक में 1 and 2 वीडियोस को अपलोड करूंगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन के साथ काम करके आप कुछ अचीव कर सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपने क्या करना है, एक सिंपल फ़ोन उठाना है, वीडियोस बनानी है और अपलोड करना है। तो मैं मैनेज ऐसे करता हूँ कि मैं जब वर्क अपनी ड्यूटी से रूम में आता हूँ, शावर लेके, नमाज वगैरह, खाना खा के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। कैसे, एक कॉर्नर में जाके बैठ के कुछ स्क्रिप्ट जो है वो मैं स्क्रिप्ट तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ से जब मैं ड्यूटी पे जाऊँगा 1 आवर की ड्राइव होती है, तो गाड़ी में बैठ के मैं वहाँ पर अपनी नीश के रिलेटेड स्क्रिप्ट को लिखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, चैट जीपीटी की थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। और उसकी हेल्प लेने के बाद रूम में जब आता हूँ, सबको रेडी होकर लास्ट पे जो 2 आवर्स रहते हैं उसमें मैं वीडियो को शूट करता हूँ। शॉर्ट वीडियोस को मैं शूट करता हूँ, उसमें कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट्स में आपने एक शॉट को इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली एडिट करना है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, अपनी ज़्यादा ओवर एडिटिंग नहीं करनी होगी। सिंपल आप एडिटिंग करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आप कोई प्रोफेशनल एडिटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एडिट करें और अपलोड करें। जैसे मैं सिंपल एडिट करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। और कभी कभी तो मैं, अगर मुझे डेली टाइम ना मिले वीडियो बनाने के, रिकॉर्ड करने के लिए, मैं संडे को मैं बैच में अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लूँ। जैसे कि 1 वीक की 5 से 10 वीडियोज़ शॉर्ट जो है वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और वीकली 1 and 2 लॉन्ग वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ।
और डेली मैं कुछ टाइम्स में उसको एडिट करता रहता हूँ, चाहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ या ऑफिस से आ रहा हूँ, क्योंकि 2 आवर तो 1 आवर जाने के लिए और 1 आवर वापस आने के लिए मुझे ये गाड़ी में स्पेंड हो जाए, ट्रैवल में स्पेंड होता है। तो उस वक्त मैं वीडियोज़ को भी एडिट कर लेता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट पे भी वर्क कर लेता हूँ। रूम में आके मैं वीडियोस को रिकॉर्ड भी कभी-कभी टाइम मिले रिकॉर्ड कर लेता, नहीं तो रूम में रात को 9 से 10 ओ क्लॉक तक मैं बैठ के वीडियोस को एडिट करता रहता हूँ। और इस नीश को और अपने लाइफ के रिलेटेड वीडियोस में बनाने के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरे रिलेटेड बहुत से वर्कर, बहुत से लिफ्टिंग इंजीनियर, सेफ्टी या कोई ऐसे हैं जो 9 टू 5 या 6 से थक गए हैं, उनको भी मोटिवेट वगैरह कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सी वीडियो ऑलमोस्ट अभी तक मैंने 100 प्लस वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो मैं कैमरे के सामने सही से बोल पाता था और कैमरे से मुझे शाइनेस आती थी, और उसके बाद स्लोली अभी 100 प्लस मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स तो ऑलमोस्ट 20 अभी तक अपलोड किए हैं, लेकिन शॉर्ट्स मैंने कुछ ज़्यादा डेली 1 अपलोड करता हूँ कंसिस्टेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं अपलोड करता था तो कुछ व्यूज़ नहीं आते थे, मेरा दिल टूट जाता था, कितनी मेहनत कर रहे जॉब के बाद थका हुआ आके एडिटिंग रिकॉर्डिंग करने के बाद भी कुछ व्यूज़ कुछ सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, मोटिवेशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने डिसिप्लिन, मोटिवेशन तो ख़त्म होने के बाद ही मैंने डिसिप्लिन के साथ काम किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बचपन में बहुत से यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी बनाए थे, लेकिन उस पर कभी मैंने कंसिस्टेंसी, कभी कुछ डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया। 1 मंथ 2 मंथ काम किया, उसको क्लोज़ कर क्योंकि उस पे व्यूज़ कुछ नहीं आते थे। लेकिन इस बार मैंने 2 मंथ्स प्लस ऑलमोस्ट मुझे 3 मंथ होने वाले हैं, उस पे डेली 1 शॉट अपलोड करता हूँ जॉब के साथ। और लास्ट एक वीडियो मेरी वायरल, थोड़ी-सी वायरल, इतनी तो नहीं लेकिन 1000 मेरे व्यूज़ आ गए, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिली। क्यों? पहले व्यूज़ नहीं आते थे तो मैं बोलता था यार कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब 1000 प्लस मेरे व्यूज़ आए एक वीडियो, एक शॉट पे, तो मैंने सोचा भाई उसके बाद, क्योंकि उसके बाद सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आपको डेली मुझे कुछ ना कुछ अचीव हो रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई डिसिप्लिन लाज़िम है। मोटिवेशन आपकी आएगी फिर चली जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर आप हार्ड वर्क के साथ आप काम करेंगे तो कुछ ना कुछ आप अचीव कर लेंगे। इसीलिए मैं डेली 1 शॉट और वीकली 2 लॉन्ग वीडियोज़ लाज़िम अपलोड करता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ 6 टू 6 कंस्ट्रक्शन फील्ड के थके हुए आते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड एंड एडिटिंग करके अपलोड कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और रही बात अर्निंग की, फिलहाल तो अभी मेरे सब्सक्राइबर कुछ 20 ऑलमोस्ट 29 सब्सक्राइबर हुए हैं, लेकिन ये मेरे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मैंने 5 टू 6 चैनल अपने यंग एज में, जब मैं टीन एज में था तो उस वक्त मैंने बहुत से चैनल बनाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट इस बार मेरे सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड मैंने किया 29 का, लेकिन इस बार कंसिस्टेंसी भी है। तो अभी तक कुछ अर्निंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि शॉर्ट पे आपको 10 मिलियन अगर व्यूज़ है उसके बाद अर्निंग होगी, और अगर लॉन्ग पर डिपेंड करते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर आपके होने चाहिए। फ़िलहाल तो ये बहुत कम है, लेकिन इन फ्यूचर में देखा जा सकता है अर्निंग के लिए। और मज़े की बात पता है, जब मेरे 1000 व्यूज़ आए थे एक वीडियो पे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी मेरे चैनल पर 10,000 प्लस व्यूज़ ऑलमोस्ट हो गए, तो उसके बाद छोटे जो ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया, तो उससे अभी मैं सोच रहा हूँ कि किसी के साथ ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ब्रांड डील्स करके, क्योंकि उसके बाद आपको यूएई में लाइसेंस भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं अभी सोच रहा हूँ ये सब करने के लिए। लेकिन फ्यूचर अभी इसमें दिख रहा है कि मतलब फ्यूचर में आप लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। मैं भी डॉक्यूमेंट अपनी लाइफ को वीडियोज़ को बना के डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो आप भी ये लोग कर सकते हैं। और मेरे माइंड में और मेरा प्लान यही है कि नेक्स्ट ईयर तक इस 6 टू 6 जॉब से एस्केप करके अपनी लाइफ को फुली, अपने टाइम को फुली कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करूं, और साथ में जो शॉपिफाई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है उस पर भी ज़्यादा फोकस करके इन पे वर्क करूं, क्योंकि यही ग्रोथ आपको अच्छे से दे सकते हैं। ये जो जॉब है वो आपको अच्छे से उस टाइप की ग्रोथ आपको नहीं दे सकते जिस टाइप की ग्रोथ आपको चाहिए। तो आप भी 9 टू 5 जॉब या कंस्ट्रक्शन की 6 टू 6 जॉब को इजीली एस्केप कर सकते हैं इन 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करके। अपनी लाइफ की वीडियोस बनाओ, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, और रियल रहना, क्योंकि लोगों को रियल स्टोरी ज़्यादा पसंद आती है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको रियल होना चाहिए। सेकेंड, आपको डेली 1 शॉट और वीकली 2 से 3 2 ऑलमोस्ट 2 लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करो।
और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ जो होंगे आपको डिसहार्ट, आपको डीमोटिवेट कर देंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन के साथ आपको अपलोड करना है। जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ होने वाले हैं। 100 प्लस वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूँ, शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑलमोस्ट 20 एंड शॉर्ट ऑलमोस्ट 90 प्लस समथिंग, कुछ ऐसे मैं अपलोड कर चुका। डेली मैं अपलोड करता हूँ, चाहे टाइम मिले या ना मिले, कुछ और करने के टाइम ना मिले, लेकिन इसके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ। वीडियोस को एडिट भी करता हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ और अपलोड भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस फील्ड से मैंने एस्केप करना है, वो मैंने डिसाइड कर लिया। और अपना टाइम है वो मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रील स्क्रॉलिंग नहीं, कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कहीं पे। सीधा कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया और दूसरा शॉपिफाई बिजनेस पे, साथ में ट्रेडिंग पे भी थोड़ा सा फोकस है। इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट वगैरह को मैं फॉलो करता हूँ, कोई डे ट्रेडिंग वगैरह नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा है जिसमें ना आपको ज़्यादा ओवर स्किल चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक सिंपल फ़ोन चाहिए, एक रूम का कॉर्नर वगैरह चाहिए, और एक ये इन्वेस्टमेंट मैंने किया अपने माइक पे। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो क्वालिटी लो वो चल जाएगी, लेकिन आपकी वॉइस वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो आपका मैसेज है वो ऑडियंस के लिए क्लियर होके जाना चाहिए। इसलिए मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन एक छोटा सा माइक लाज़िम अपने लिए बाय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप मेरे जो जर्नी है इस 6 to 6 फील्ड से एस्केप करने के लिए वो आप देख सकें, आप भी उससे रिलेट कर सकें और आपको भी उससे मोटिवेशन मिले। और आप एस्केप करने वाले हैं तो इसके साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।